काफी सारे मैसेजेस आते हैं कि भैया टैबलेट्स हमारे रिसीव हो गए हैं, ये भेज दो वो भेज दो, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है। आप किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट डाल दोगे तो मैं आपको कवर और स्क्रीन गार्ड के लिंक भेज दूंगा एक ही बार में। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा गाइस मेरे पास आज और भी मैसेजेस आ रहे हैं ऐसे कि भैया हमने ये वाला टैबलेट लिया था, भैया हमने वो वाला टैबलेट लिया था और अभी नया टैबलेट ही स्लो डाउन हो रहा है, हैंग हो रहा है। क्या करूं, सर्विस सेंटर लेके जाऊं, अमेजोन रिप्लेस नहीं कर रहा है। तो गाइस, आप मुझसे बोलते हैं भैया आप इतने लंबे वीडियोस क्यों डालते हो, आप दूसरों के कॉमेडी वीडियो 1 घंटे के देख सकते हो, लेकिन आप ये 30-40 मिनट का वीडियो नहीं देखते हो, फिर आप गलत टैबलेट खरीद लेते हो, फिर उसके बाद आप बोलते हो कि भैया मैं इसको सर्विस सेंटर में लेके जाऊं या मैं इसको अमेजोन को रिप्लेस करूं। तो गाइज इसी वजह से मैं कहता हूं, मैं आप लोगों को अगर 30-40 मिनट दे रहा हूँ, कोशिश करिए उसकी बेस्ट वैल्यू आप निकाल सको, क्योंकि पैसे आपने खर्च करने होते हैं टैबलेट में, मैं सिर्फ आपको ज्ञान दे सकता हूँ, पैसे नहीं। ठीक है, पैसे आपने खुद खर्च करने। आज मैं आपको इस वजह से क्विकली स्टार्ट कर रहा हूँ इसी डिस्कशन पे, क्योंकि आज मेरे पास दिन में कम से कम 8 मैसेज ऐसे आए हैं मेरे पास, जिसमें वो मतलब जो टैबलेट्स है उनका नाम बता देता हूँ। अगर आप रेगुलर लाइव में आते होंगे आपको भी पता होगा कि इन टैबलेट्स को लेने के लिए मैंने हमेशा मना किया है। रेडमी पैड एससी के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं, भैया नया टैबलेट हैंग हो रहा है। सैमसंग टैब A9 हैंग हो रहा है, मना किया। ये दोनों टैबलेट्स मैंने आप लोगों को मना किए थे लेने से। तीसरा, Xiaomi Pad 6 ले लिया है, भैया पेन नहीं मिल रहा है, दूसरा पेन बता दो। गाइज आपको लाइव सेशन में मैं क्या बताता हूँ, जिसको नोट्स बनाने हैं वो Xiaomi Pad 6 मत लो, क्योंकि उसका पेन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे हो OnePlus Pad 2 ले लिया, बहुत अच्छा टैबलेट है, नोट्स के लिए पेन नहीं मिल रहा। यार ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताई है कि नोट्स बनाने के लिए मैं OnePlus Pad 2 को किसी को रेकमेंड ही नहीं करता हूँ। अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा, गेमिंग करनी है OnePlus Pad 2 रेकमेंड करूंगा। नोट्स टेकिंग के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप ले लोगे और फिर आपको पेन नहीं मिलेगा उसका। सेम मेरे पास एक क्वेश्चन और आ रहा था Lenovo Tab P12 के लिए कि भैया टैबलेट अच्छा है, अब लेकिन क्या करूं, मेरे को स्टाइलिश सजेस्ट कर दो दूसरा। सारा बजट मैंने टैबलेट पर लगा दिया। ब्रदर मैंने आप लोगों को पहले से ही बोला हुआ था कि अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, वो स्पेशली एंड्रॉइड का, एक चीज का ध्यान रखना, पेन यहाँ पे आपको ओरिजिनल ही लेने पड़ेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको लोकल स्टाइलिश नहीं मिलते हैं। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर आउट किया था, फिर भी लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में और रेडमी पैड SE उठा रखा है, सैमसंग A9 उठा रखा है, और अभी 6 महीने तो 1 महीने भी नहीं हुए, आप लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया क्या करें, इसको सर्विस सेंटर लेके जाएं कि क्या करें। ब्रदर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें आपको, ठीक है, बट स्टिल जिन लोगों ने अभी तक टैबलेट नहीं खरीदे हैं उनके लिए मैं फिर से आज इस सेशन में एटलीस्ट अपने एंड से रिपीट कर देता हूँ, अभी तो कोई भी टैबलेट आप लोग मत खरीदना गाइस। ये मैं खुद आप लोगों से बोल रहा हूँ, प्लीज कोई भी बंदा अभी टैबलेट मत खरीदना। अभी सारे के सारे टैबलेट बहुत ओवर प्राइस्ड है, और जो भी प्राइस आप ले रहे हो गलत गलत ही प्राइस होगा, क्योंकि सब बहुत ज्यादा महंगे हैं अभी। नाउ सेकंड चीज, अगर आपका बजट 10 से 15 के बीच में है तो प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा, अब एटलीस्ट गलत मत लेना। 10 से 15 के बीच में रियलमी पैड 2, अगर 12,000 के अराउंड आपका बजट है तो रियलमी पैड 2, रियलमी पैड 2 लाइट भी ले सकते हो, दोनों नियरली एक ही है। अदरवाइज OnePlus Pad Go आप ले लेना। लिनोवो टैब प्लस, हाँ लिनोवो टैब प्लस आता है, ठीक है। तो ये 3 टैबलेट आपके 10 से 15 रेंज में बहुत अच्छे हैं। अब इसके बाद ध्यान से सुन लेना गाइस, यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं। 15 से 20 की रेंज में अगर आपको एक टैबलेट चाहिए स्टडी और नोट्स मेकिंग के लिए, पहले चीज क्लियर कर दो, इस रेंज में कोई भी टैबलेट आपको नहीं मिलता जिसमें आपको पेन फ्री मिले, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो आपको पोको पैड या रेडमी पैड प्रो लेना है, आप ले सकते हो, अच्छे टैबलेट्स हैं स्टडी और नोट्स मेकिंग और एनिमेशन के लिए भी, जो भी इसको भी चाहिए, लेकिन आपको पेन अलग से खरीदना पड़ेगा, सिर्फ ओरिजिनल चलता है इस पे, लोकल नहीं चलेगा, ठीक है। रेडमी स्मार्ट पेन आई थिंक 3,500-4 हजार के आसपास आता है, वो आपको मिल जाएगा। इसी रेंज में जिसको नोट्स वगैरह नहीं लेना होता है उनके लिए मैं कहता हूँ, या जिनको मल्टीमीडिया वॉचिंग गेमिंग करनी है उनको मैं कहता हूँ कि Xiaomi Pad 6 आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो Xiaomi Pad 6 मत लेना, क्योंकि उसका पेन आपको नहीं मिलेगा, आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है हर जगह पे, इस चीज को भी ध्यान से रखिएगा। तीसरा ऑप्शन Samsung S9 FE आप ले सकते हो, लेकिन 20,000 में वो सिर्फ सेल के अराउंड आता है, ठीक है। सेल के अराउंड आपको ये मिलता है तभी 20,000 के आसपास आता है, या 22 के अराउंड आता है, नहीं तो वो भी आप लोगों को महंगा ही पड़ता है। कूल, तो ये आपका 15 से 20 की रेंज हो गई है।
अब मैं बात करता हूँ 20 से 25 के बीच में। अभी सबसे अच्छे टैबलेट आपके पास लिनोवो मोटोपैड 60 प्रो है, दोनों में से कोई भी ले लेना। फिर भी आप पूछते हो भैया मोटो और लिनोवो दोनों एक ही जैसे हैं, तो कौन से लेना है? अगर आपके पास मोटो का फोन है तो मोटोपैड 60 प्रो ले लेना, नहीं तो लिनोवो टैब प्रो ले लेना, बेस्ट है। S9 FE अगर आपका बजट 25 के ऊपर नहीं है, आपको सैमसंग का ही लेना है, नोट्स टेकिंग प्रायोरिटी है और वही प्रायोरिटी है नोट्स मेकिंग ही, मल्टीटास्किंग नहीं, तो आप सैमसंग का S9 FE ले सकते हो अभी 20 से 25 की रेंज में। नाउ फटाफट 25 से मैं नीचे आता हूँ 30 तक, तो वहां पे Xiaomi Pad 7 उन लोगों के लिए जिनको पेन के लिए या तो बजट एक्सटेंड कर सकते हैं या पेन की जरूरत नहीं है, Xiaomi Pad 7 बहुत अच्छा रहेगा। आईपैड जिसको चाहिए अगर 30 के अराउंड आ जाता है तो iPad 11 आप ले सकते हैं। iPad 10 मत लेना, 2025 में कोई सेंस नहीं बनाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। iPad 11 10 से अच्छा 5,000 रुपए और डालना, iPad 11 ले लेना, 30,000 तक सेल वेल में आ जाता है, तो iPad 11 आप ले लेना। Xiaomi Pad 7 के साथ पेन लेना पड़ेगा, वहां पे भी लोकल पेन नहीं चलता है और महंगा आता है, 5-6 हजार का पेन आता है इसका। तो अगर आप ले सकते हो तो Xiaomi Pad 7 और iPad 11 इस रेंज में बहुत अच्छे हैं। उसके बाद वाली रेंज आती है आपकी जो हाँ, यहाँ पे आपको S9 FE प्लस भी मिल जाता है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जिनको सिर्फ और सिर्फ नोट्स मेकिंग करनी है, बिकॉज S9 FE कुछ टाइम बाद आपको लैग करना शुरू कर देगा। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, 6 महीने बाद साल भर भी नोट्स मेकिंग आपकी आराम से वहां पे हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी तक 30,000 तक का ही कवर किया है, क्योंकि मैक्सिमम बजट जितने भी आप लोग व्यूवर है 30,000 के आसपास ही रहते हैं। तो आई होप इसके बाद आप लोग गलत टैबलेट मत लेना, और अभी तो कोई भी टैबलेट मत लेना। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगे, और मैं फटाफट से आप लोगों के अभी लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया ये चीजें एक्सप्लेन करने का, क्योंकि आज बहुत सारी सेम क्वेश्चन आज रिपीट हो रहे थे। नेक्स्ट क्लिक 2.0 आपने पूछा बेस्ट टैबलेट एंड 25 के वाईफाई प्लस 5G फॉर स्टडी एंड परफॉर्मेंस बेटर। नेक्स्ट क्लिक देखो, आपको वाईफाई और 5G भी चाहिए, पोको पैड और रेडमी पैड पे, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। समवन हाय समवन, वेलकम टू लाइव सेशन, ये हाय आपके लिए है समवन। ओके, वेद श्रीवास्तव आपने पूछा बजट 40 के है, बेस्ट क्या होगा? वेद श्रीवास्तव अगर आप वेट कर सकते हो तो सैमसंग का टैब S9 बेस्ट रहेगा, अभी वो बहुत महंगा है, सेल में 40 के आसपास आ जाता है। अभिषेक पर आपने बोला मोटोपैड 60 प्रो आउट ऑफ स्टॉक है। अभिषेक आज तो मैंने फिलहाल चेक नहीं किया था, अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो वापस आ जाएगा। और वैसे भी मैंने सभी को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तो कोई भी टैबलेट मत खरीदना, ज्यादा बेटर है। अंकित चतुर्वेदी आपने पूछा सर अभी टैबलेट परचेज करना है बट कोई सेल नहीं है, पर अभी परचेज करना है विद इन 1 वीक, सो विच वन इज बेस्ट फॉर माय बजट? 30 to 40 के फॉर स्टडी ओनली। अंकित चतुर्वेदी अगर आपको सिर्फ स्टडी के पर्पज से ही चाहिए तो फिर आप S9 FE प्लस ले सकते हो 30 के अराउंड, और अगर आपका बजट 40 के तक जा सकता है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा Xiaomi Pad 7 और फोकस पेन खरीद लेना, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर आपको लगता है नहीं मेरे पास आईफोन है तो मैं iPad की तरफ भी जा सकता हूँ, तो iPad 11 ले लेना। तो ये 3 टैबलेट को आप लास्ट में, मैं कहता हूँ लास्ट में आप अपने पास सैमसंग S9 FE प्लस का ऑप्शन रखना, अदरवाइज उसको बाहर ही रखना। Xiaomi Pad 7 with focus pen और iPad 11, these will be two good option for you। सौमिक रे आपने लिखा है भैया मेरा 12th का रिजल्ट आ गया। अरे सौमिक चलो जल्दी से बताओ कैसा रिजल्ट रहा, कितना अच्छा रिजल्ट आया, एंड आई एम श्योर पास तो आप लोग आराम से हो गए होंगे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोस्त। वेद श्रीवास्तव आपने पूछा Xiaomi Pad 7 कैसा है, आई थिंक अभी क्वेश्चन का आंसर कर दिया मैंने। कैसा एडिट्स आपने लिखा है हाय आरके, आपने लिखा है सैमसंग टैब S9 लिया है बट बोल रहे हैं कि 2 साल तक अपडेट आएगा, तो क्या उसके बाद बेकार होगा? आरके बिल्कुल भी बेकार नहीं होगा, मैं खुद सैमसंग का टैब S9 यूज कर रहा हूँ और मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, उसके बाद अपडेट नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो तब भी उसको यूज करूंगा। अच्छा खासा पावरफुल टैबलेट है, 4 साल आराम से बस निकालेगा। इस्लाम स्टोरीज अनवील्ड आपने कहा सर OnePlus Pad 2 ट्रेडिंग के लिए रहेगा, कितने में ठीक रहेगा? इस्लाम स्टोरीज देखो OnePlus Pad 2 बहुत अच्छा टैबलेट है, सेल में 32,000 के आसपास आया है, तो वो इसका काफी अच्छा रहेगा। अरित्रा सरकार आपने पूछा है सर S9 FE प्लस और iPad 11 फॉर लॉन्ग रन। अरित्रा सॉरी अगर मैं नाम गलत बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली iPad 11 ज्यादा बेटर रहेगा, गो फॉर दैट लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करते हो तो। वेद श्रीवास्तव आपने कहा तो कब खरीदे? वेद श्रीवास्तव देखो जब भी सेल आएगी मैं अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ये क्यूआर कोड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इनको प्लीज स्कैन करके आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे भी सेल आती है या कभी सेल नहीं होती है लेकिन कुछ कुछ टैबलेट पे डिस्काउंट आ जाता है अच्छा, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बीच बीच में व्हाट्सएप पर डालता रहता हूँ। अगर नहीं ज्वाइन किया तो फिर वो आपसे छूट जाएगी, फिर आप सेल का वेट करते रहना। तो इसी वजह से मैं सबको ये बोलता हूँ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो ताकि बाद में अफसोस ना हो। ओके, इस्लाम स्टोरीज आपने पूछा था, हाँ आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर
गाइस अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो प्लीज वहां पे लाइक हिट कर देना, मुझे पता लग जाएगा कि आप लोग को आंसर्स मिल रहे हैं। तो इस्लाम जैसे मैंने आपको बताया वन प्लस पैड 2 ट्रेडिंग के लिए फिलहाल बेस्ट है 40,000 के नीचे, और सेल में ये 32,000 के आसपास आ गया था बेस वेरिएंट। अंकित आप लिखा है सर अभी टैबलेट परचेस करना है बट कोई सेल नहीं है 1 वीक सो इट इज बेटर 30 के। अंकित आई थिंक अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर किया था। 30 के से 40 के आपको सिर्फ स्टडी के लिए चाहिए आईपैड 11, Xiaomi Pad 7 विद फोकस पेन, एंड लास्ट ऑप्शन रखना सैमसंग का S9 FE प्लस, अगर आपको लगता है नहीं मेरे को तो सैमसंग का चाहिए तब। नॉलेज ज्ञान हाय आप लिखा सर आज 30 में गेमिंग लैपटॉप मिलता है क्या, i3 प्रोसेसर कैसा हो गया है। नॉलेज ज्ञान देखो चलो आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, बाकी लोगों को भी ये रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उनके लिए भी क्लियर आउट कर देता हूँ। गाइस पहले तो 30,000 में आपको कोई अच्छा गेमिंग लैपटॉप नहीं मिलेगा, एटलीस्ट नया तो नहीं मिलेगा। कोशिश करना आपको मतलब किसी का सेकंड हैंड मिल पाता है तो, लेकिन अब जो आपका अगला क्वेश्चन है उसका आंसर करता हूँ। i3 प्लीज i3 लेने से बचना, आप चाहे EMI पे लैपटॉप उठा लो लेकिन i5 से नीचे मत लेना। i3 सबसे घटिया प्रोसेसर होता है जो इतनी जल्दी बैठ जाता है, 6 महीने में वाट लग जाती है i3 की, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी करना, चाहे आप 1 महीना लेट खरीदो, एक सेल निकल जाए दूसरी सेल का वेट करो, लेकिन i3 मत खरीदना। और कुछ लोग तो मुझसे पूछते भैया सेलेरॉन का तो आंख बंद करके भी मत लेना, गलती से चाहे i3 ले लेना, सेलेरॉन आप मत लेना, पैसे बर्बाद है। कुछ लोगों ने पूछा था वो प्राइम की भी कुछ बुक्स आ रही हैं, फिजिक्स वाला ने भी कुछ निकाली है, प्लीज वो भी कचरा है, उनको मत खरीदना। आप लोग कोशिश करो EMI पे उठाओ, i5 से नीचे कोई लैपटॉप मत उठाना, ठीक है। और सेल के अराउंड तो ये बहुत सस्ते हो जाते हैं, बट हाँ गेमिंग आपको 30 के अराउंड कोई गेमिंग अच्छा लैपटॉप तो नया तो नहीं मिलने वाला है। रजनीश कुमार सिंह आपने बोला टुडे प्राइस लिनोवो टैब प्लस। रजनीश मैंने आज का प्राइस चेक नहीं किया, आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके चेकआउट कर सकते हो, बट फिलहाल कोई डिस्काउंट नहीं है जहां तक मुझे पता है लिनोवो टैब प्लस में। Someone आप लिखा भैया I don't have any questions so just asking your choice, what do you think that 1 lakh on an iPhone is a better or a trip to 2-3 countries in its price? Someone I will say वो जो 1 लाख रुपए है आपको, यार देखो ट्रिप सबकी अपनी मर्जी होती है, किसी को घूमना फिरना पसंद है, अगर मुझे आप बोलोगे तो मैं उस 1 लाख को सेव करके डेफिनेटली मैं अपने लिए एक बेटर और पावरफुल लैपटॉप खरीदूंगा, ठीक है, जिसमें मैं ज्यादा अच्छी गेमिंग कर सकूं, गेमिंग चैनल बनाऊंगा अपने, या अच्छी एडिटिंग के लिए मतलब बेटर जिसमें क्या होता है बेटर फास्टर वीडियो एडिटिंग कर सकूं। तीसरा उसको इस वजह से भी मैं अच्छे ग्राफिक कार्ड पे खर्च करूंगा लैपटॉप पे, ताकि मैं अच्छे AI के वीडियोस बना सकूं। आजकल मैं फिलहाल AI पे नहीं काम करता हूं क्योंकि यार थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, बट अगर आपके पास इतना पैसा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे ग्राफिक कार्ड पे खर्च करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर AI का होने वाला है और उसके लिए आपको अच्छा ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा तो ये सजेशन है। एटलीस्ट आईफोन पे पैसा खर्च करके कोई फायदा आज तक किसी को कोई फायदा नहीं मिला भैया आईफोन पे पैसे खर्च करके। अंकित चतुर्वेदी आपने कहा सर मुझे मोटो पैड और लिनोवो पैड में प्रॉब्लम है, नो ब्राइटनेस प्रॉब्लम, बट लिनोवो सेल में 22K का मिल रहा था, तो अब क्या मोटो पैड 24K में ग्रैब कर लूं कि वेट करूं? अंकित देखो अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, आप वेट कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। देखो 24K में भी वो बुरा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज जिस हिसाब से उसका हार्डवेयर प्रोसेसर है 24,000 के लायक है वो डेफिनेटली। बाकी अंकित अगर आप लिनोवो की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको कभी कभी वहां पे कूपन के डिस्काउंट मिल जाते हैं, राइट, और कभी आपको वहां पे स्टूडेंट डिस्काउंट वहां पे मिल जाता है। उस हिसाब से मेरे ख्याल से 24 में तो 23 तक तो आप खींच के ले आओगे, तो जो कि बहुत क्लोज है आपके सेल वाले प्राइस का। तो दिस इज व्हाट आई विल से कि अगर आप लोग बचा सकते हो अपने पैसे तो डेफिनेटली बचाओ, और जल्दी में नहीं हो तो जल्दबाजी मत करो। और जैसा कि मैं अभी काफी टाइम रिपीट भी कर चुका हूँ, इस समय तो फिलहाल सारे के सारे टैबलेट सब ओवर प्राइस्ड हैं, तो प्लीज एकदम से मत खरीदो। रजनीश कुमार सिंह आपने लिखा है हेलो हाय रजनीश, दिस हाई इज फॉर यू। आपने लिखा है अभिषेक, आपने लिखा है भैया आप मोटो 60 प्रो किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे हो, वो अच्छा नहीं किया। नहीं अभिषेक पाल ऐसा नहीं है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोटो 60 प्रो मैं तो सबको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं सबको ये बोल रहा हूँ या तो लिनोवो खरीदो या मोटो पैड 60 खरीदो, लेकिन स्पेशली उनको मोटो 60 खरीदना ही चाहिए, उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, उनको खरीदना ही चाहिए मोटो 60 प्रो जिनके पास मोटोरोला के फोन है। बिकॉज वो भी मैं उसका रीजन भी आपको बताता हूँ। इट्स नॉट अबाउट जस्ट इकोसिस्टम कि आपका फोन का फोन, अब जो नए AI फीचर्स जो मोटो AI आ रही है वो इस हिसाब से फीचर आ रहे हैं कि आप मोबाइल को इंस्ट्रक्शन दोगे और टैबलेट में आपका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
आपने मोबाइल पे बोला कि यार मेरे को ये म्यूजिक सुनना है और टैबलेट पे चला दो, तो वो टैबलेट पे चल जाएगा। आपने बोला यार मेरे को अपने फोन को बोला कि यार मेरे को टैबलेट से ये ईमेल भेजनी है, वो आपके टैबलेट से ईमेल भेज देगा। तो ये इकोसिस्टम आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। इस वजह से मैं उनको बोल रहा हूँ एटलीस्ट जिसके पास मोटो का फोन है उनको तो मोटो पैड 60 प्रो की तरफ डेफिनेटली जाना ही चाहिए। ओके, सो आई थिंक अभिषेक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। वाई जी आपने लिखा है मोटोपैड वर्सेस सैमसंग टैब S9 FE वर्सेस आईपैड 10 Gen फॉर 6-7 ईयर यूज ऑफ स्टूडेंट। वाई जी देखो 6-7 इयर्स इज अ मिथ, नथिंग विल वर्क फॉर 6 to 7 इयर्स। ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम आप गेस कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं चलने वाला है, ठीक है, क्योंकि तब तक कुछ ना कुछ नया आएगा। आप 3-4 साल की बात करते हो तो डेफिनेटली 3-4 साल कोई भी टैबलेट आराम से निकाल देता है, जब तक आप तोड़ फोड़ नहीं करते हो उसके साथ। दूसरी चीज, मैं उन टैबलेट्स की बात कर रहा हूँ जिनके प्रोसेसर अच्छे हैं, उनके नहीं जिनके जिनके प्रोसेसर अच्छे नहीं है। जैसे आपने जो लिस्ट लिखी है उसमें से सैमसंग टैब S9 FE निकाल दो, अगले 4 साल तक वो पूरा बैठ जाएगा। आईपैड 10 Gen मतलब मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज ठीक है ओएस अपडेट्स आपको उसमें मिलते रहेंगे, बट 64 GB आजकल सॉफ्टवेयर इतने बड़े होते हैं, 10-10 GB के तो गेम ही आ जाते हैं, तो आपको स्पेस कितनी मिलने वाली है उसमें। एक उस रीजन की वजह से आपको iPad 10 ही सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे जो 3 आपने लिखे हैं वाई की, उसमें से आपको मैं मोटो पैड 60 सजेस्ट कर सकता हूँ। हाँ, ओएस अपडेट आपको 2 ही साल के मिलेंगे, तो मैं लॉन्ग रन में सॉफ्टवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं तो इवन खुश होता हूँ अगर कोई कंपनी जल्दी से सॉफ्टवेयर अपडेट बंद कर दे, तो बहुत ही अच्छा है। कम से कम इतना श्योर हो जाएगा कि आपका टैबलेट खराब नहीं होगा और लंबा चलने वाला है। ओके, नॉलेज क्या नाम सर, गेमिंग लैपटॉप में ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम कितना अच्छा होता है और लैपटॉप का लाइफ कितना होता है? नॉलेज ज्ञान देखो, लैपटॉप की लाइफ टैबलेट्स वगैरह से ज्यादा चल जाती है, क्योंकि विंडोज यूजुअली देखो आज विंडोज 11 है, लेकिन आज भी बहुत पुराने सिस्टम विंडोज 7 भी चला लेते हैं आराम से, कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो लैपटॉप्स की लाइफ लंबी होती है। बाकी अगर आप गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो कोशिश करना, जिनका बजट बहुत टाइट है 40,000 तक जिनका है, एटलीस्ट RTX जो आता है आपका 2050 करके आता है, हाँ 2050 जो आता है मिनिमम, वो खरीदना। जो इनका बजट जा सकता है, क्योंकि लैपटॉप आप बार बार नहीं खरीदोगे, ज्यादा पैसे उसमें बार बार नहीं डालोगे, तो एटलीस्ट कोशिश करना 40-60 तक आप लेके आ जाओ, राइट। 40-50 40-60 आज 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश करना उनकी। अगर वो भी आपके बजट में नहीं आ रहे हैं, अगर आप सेल में नहीं खरीद रहे तो नहीं आएंगे बजट में, तो एटलीस्ट 30-50 30-60 तो महंगा ही आता है, वो मिलेगा नहीं आपको। 30-50 40-50 एंड लास्ट 40-60, ये 3 ग्राफिक कार्ड के आप डेफिनेटली ले सकते हो। बट आपने मिनिमम पूछा तो RTX 2050 तो होना ही चाहिए। गाइस कम से कम 20 क्वेश्चन के मैं आंसर कर चुका हूँ, और आप मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, वहां पे लाइक सिर्फ 5 पड़े। अगर आपको सिर्फ आपके क्वेश्चंस के भी आंसर मिल जाते तो एटलीस्ट आप वहां पे लाइक डाल के लाइव और लाइक्स का नंबर तो मैच करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। जीकॉन आपने लिखा हुआ है Lenovo M11 विद स्टाइलस कैसा रहेगा? जीकॉन अगर इफ यू आर बिल्कुल टाइट ऑन बजट, 15 से ऊपर आप नहीं जाना चाहते हो, तो सेल में 8 GB 128 वाला वेरिएंट आपको 15,000 के अराउंड मिल जाता है सेल में विद पेन, और उस समय मैं आपको बोलूंगा सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी क्योंकि 15,000 की रेंज में कोई टैबलेट ऐसा नहीं है जो आपको फ्री पेन देता होगा, आपको हर जगह भटकना पड़ता है। Someone आपने लिखा या भैया myself don't have that much money, just a thought, by the way आपकी चॉइस ही बेस्ट है, जल्दी से अचीव करूंगा गेमिंग देखने के लिए वेट कर रहा हूँ। ओके ओके, श्योर श्योर। अंकित चतुर्वेदी आपने कहा सर अप्रोक्स कितने डेज का वेट करना है? अंकित चतुर्वेदी देखो यार, यूजुअली मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या होता है 15-20 दिन में, महीने में एटलीस्ट कुछ ना कुछ नाम से फ्लिपकार्ट या अमेजोन सेल, फ्लिपकार्ट का चलो मैं नहीं छोड़ता हूँ, फ्लिपकार्ट कुछ ना कुछ सेल निकाल देते हैं, कभी किसी नाम से, हो सकता है IPL रीस्टार्ट नाम से भी वो कुछ निकाल दे, तो इस हिसाब से वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल में बता दूंगा, तो डेफिनेटली आप लोगों को ट्राई आउट करना चाहिए कि आप उस समय कुछ खरीद सको। अभी तो फिलहाल मत खरीदना, वेट तो आप कर ही लेना। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपने लिखा है OnePlus Pad 2 Pro लॉन्च प्राइस क्या रहेगा? इंग्लिश कम्युनिकेशन देखो, OnePlus Pad 2 Pro नियरली आई थिंक जुलाई के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, जल्दी हो गया तो और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप उम्मीद रखो 48 से नीचे नहीं आने वाला है। 48 का प्राइस ये डेफिनेटली आएगा, और वो भी क्यों मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जो है, जो कि बिल्कुल टॉप नॉच है, अगर आज के टाइम पे भी आप सस्ता, सबसे सस्ता उसको देखोगे, कम से कम 50,000 का वो मोबाइल के अंदर आता है, तो टैबलेट में तो आपको स्क्रीन भी बड़ी मिलती है, तो उस हिसाब से तो डेफिनेटली वो 48 के अराउंड
बहुत ही मैं मतलब कम प्राइस करके भी बताऊं तो 48,000 का बजट तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। ये हो सकता है जब इंट्रोडक्शन होता है, जब मार्केट में नया लॉन्च होता है तो कार्ड वार्ड पे ज्यादा ऑफर आते हैं तो हो सकता है और नीचे आ जाए, बट इतना तो बजट आप लेके चलो कि वन प्लस पैड 2 प्रो डेफिनेटली महंगा तो रहेगा। हरीश जोशी आपने कहा सर वन प्लस पैड 2 परचेज कर लिया 256 GB इन 31,000 फ्रॉम Amazon फॉर स्टॉक मार्केट। तो हरीश जोशी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू टैबलेट। हाँ, कवर और स्क्रीन गार्ड का अगर लिंक चाहिए तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। बाकी डेफिनेटली इट्स वेरी गुड टैबलेट जो आपने लिया है स्टॉक मार्केट के लिए, वन ऑफ द बेस्ट है। बालम ताना, हाय बालम ताना, वेलकम टू लाइव सेशन। काफी दिनों बाद आप आए हो आज लाइव में। विकास सेठी सर, एच पेन ने विकास सेठी आज ही मैंने लिंक डाला है, आपने शायद टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया हुआ है, वहां पे मैंने आज ही लिंक डाला है एच पेन की निप का, तो वहां पे चेक कर सकते हो। आज वहां पे डिस्काउंट भी था, मुझे पता नहीं उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो चेक कर लेना व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में। रोहन आपने लिखा है लिनोवो टैब प्रो 128 GB ले या 256 GB। रोहन देखो, अगर आपका बजट है, बजट आपका जाता है तो 256 GB ले लो, आपको थोड़ा सा फास्टर यूएफएस स्टोरेज मिल जाती है और थोड़ा ज्यादा स्टोरेज आपको मिल जाती है। बट अगर आपको बजट एक्सटेंड नहीं करता है तो 128 GB भी स्टूडेंट्स के लिए सफिशियंट होता है, आपको जरूरत नहीं है ज्यादा पैसा ही खर्च करो। जी कौन आप लगा था मुझे स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाने हैं, उनके लिए लिनोवो M11 कैसे रहेगा, स्टाइलस लैग करता है क्या? जी कौन देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टाइलस बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है नोट्स बनाने वाली वो M11 पूरा कर सकता है डेफिनेटली। बाकी अगर अब जैसे वीडियो एडिटिंग की आप बात कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग के लिए पावरफुल प्रोसेसर चाहिए होता है और मतलब वो चीज थोड़ा सा आपको वहां पे दिक्कत आएगी। इट्स नॉट लाइक मतलब जैसे बाकी में अगर कोई आधा घंटा में निकल रहा है वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है, मे बी आपको 50 मिनट या ऐसे कुछ रखना पड़ेगा, तो बस इतना फर्क आपको डेफिनेटली पड़ेगा, उसमें डेफिनेटली पड़ेगा। बालम आपने लिखा है सर लास्ट ईयर Xiaomi Pad 6 लिया था, फिलहाल तो ठीक ठाक चल रहा है, Xiaomi Pad 7 अपग्रेड करना चाहिए क्या? Xiaomi Pad 6 और 7 में ज्यादा डिफरेंस है क्या सर? बालम जाना देखो, मैं खुद आपको भी बताइए, आप काफी टाइम से जुड़े हुए हो मेरे साथ, मैं खुद Xiaomi Pad 6 ले रखा है। देखो अगर कोई अच्छा ऑफर जैसे भी Xiaomi Pad 7 पे आई थिंक नियरली 22-23 हजार के अराउंड आ गया था, अगर आपको अपग्रेड करना था इस प्राइस पे तो आप अपग्रेड कर लेते क्योंकि वो एक अच्छा प्राइस था, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे 25,000, 26-27, फिर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हालांकि अगर आप अपग्रेड कर भी लेते हो इट्स गुड, क्योंकि उसकी दुगनी पावर है Xiaomi Pad 7 में, डिस्प्ले वगैरह तो नियरली सेम ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 वाला फर्क है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो है पावरफुल प्रोसेसर का डेफिनेटली। बट मुझे लगता है कि मैं एक साल और वेट करके Xiaomi Pad 8 आएगा मे बी तब स्विच करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि 23,000 में मेरे लिए वो वर्थ नहीं है, बिकॉज Xiaomi Pad 6 मेरा भी वो सारे काम कर रहा है जो मेरे को Xiaomi Pad 7 से करने होते। और दूसरी चीज मेरे पास टैब S9 भी है तो मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो पर्सनली मेरे को लगता है कि अगर आपके पास Xiaomi Pad 6 है तो आपको एक साल और रुकना चाहिए, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। विकास सेठी आपने क्या सर देखा मेटल एंड प्लास्टिक दिया है, देखा 734 था, तो विकास सेठी देखो अभी फिलहाल तो यही ऑप्शन है और यही बजट में ऑप्शन है, बाकी तो आपको मिल जाएंगे वो इतने महंगे 4-4 हजार के, आप पेन पे निप पे खर्च करोगे इतने में तो बंदा पेन खरीद लेगा। अच्छा समवन आपने कहा भैया यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि एनिमेशन सिखाते हैं या नहीं, तो भैया आपको एनिमेशन आती है जैसे लाइक ब्लेंडर एक्सेट्रा। समन देखो, अगर आपको ब्लेंडर वगैरह कुछ भी सीखना है, यूट्यूब से अच्छा आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लग के काम करना पड़ता है, क्योंकि मेनली क्या होता है, हमें एक दिन जोश चढ़ता है, 2 दिन हम प्रैक्टिस करते हैं, तीसरे दिन हम थक हार के छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं और यूट्यूब से अच्छा आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो कोई भी अच्छा ब्लेंडर का अगर आपको सीखना चाहते हो तो उसका वीडियो पकड़ लेना, उसका पूरा कोशिश करना, और फिर तो होता है जो वहां से आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आप जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना एक्सपर्टीज आती रहती है, तो ये आपके लिए सम्मान। पीडब्ल्यू ग्रीन आपने लिखा है सर मैंने एक स्टूडेंट हूँ, बजट 50 के है, मुझे एक टैबलेट लेना है फॉर नोट्स, तो आपको सजेस्ट कर सकते हो क्या आगे आने वाला ऑफर? देखो पीडब्ल्यू ग्रीन, आप क्योंकि आपका बजट अच्छा है तो डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन की काफी रेंज आ जाती है, बट स्टिल जैसा मैं सभी को मना कर रहा हूँ कि प्लीज अभी एकदम से मत खरीदो, टैबलेट्स आर ओवर प्राइस, ठीक है। तो 50 के अराउंड मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ iPad Air M2, अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन वगैरह है तो iPad Air M2 इस प्राइस में यूजुअली आ जाता है सेल में, दैट्स गुड। और सैमसंग टैब S9 वो भी इस प्राइस में आ जाता है। और तीसरा मुझे उम्मीद है कि इस बार सैमसंग S10 प्लस का प्राइस भी नीचे आएगा बीबीडी सेल में, तो 50 के अराउंड ये 3 टैबलेट अच्छे पावरफुल जो है आप
खरीदने का प्लान कर सकते हो। बाकी हाँ, इमीडिएट सेल जो है, इमीडिएट सेल कोई भी आएगी मैं टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे आपको बता दूंगा, तो ये चैनल को आप जो स्कैनर दिख रहे हैं वो करके आप ज्वाइन कर लेना। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा, या बीच में कभी प्राइस गिर जाता है, कोई डिस्काउंट या ऑफर आता है, तो वो भी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप में आपको बता दूंगा, तो उसको पक्का ज्वाइन कर लेना। बाकी जो बेस्ट सेल रहेगी आई आईपैड वगैरह के लिए, बैक टू स्कूल आती है जुलाई में, और फिर तो अपनी बीवीडी आती है जो कि अपने लिए दिवाली ही होती है। रवि रॉक्स आपने कहा रियलमी टैब 2 इज गुड टू ऑर्डर और नॉट। रवि रॉक्स देखो, अभी रियलमी टैब 2 अभी ऑर्डर करोगे तो वो बहुत महंगा है, 15,000 का। उस प्राइस में आपके पास ऑलरेडी वन प्लस पैड गो अच्छा है, लिनोवो टैब प्लस ज्यादा अच्छा है। तो देखो, रियलमी टैब 2 की कीमत यूजुअली सेल में 12, 12.5, 13,000 के अराउंड मिलती है। उस प्राइस में वो काफी अच्छा रहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको इमिडिएटली लेना है तो 15,000 में आप लिनोवो का टैब प्लस ले लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो मेरे सजेशन तो यही रहेगा। बालम आपने लिखा है ओके, थैंक यू सर फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी वजह से हम भी अब टेक गुरु बन गए हैं फ्रेंड सर्कल में। लव यू फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच बालम, एंड मुझे काफी अच्छा लगा आप काफी दिनों बाद लाइव सेशन में आए। अरुणाचल प्रदेश को भी मेरी तरफ से, आपके सारे फ्रेंड्स को मेरी तरफ से हाय बोल देना। अभिषेक पाल आपने कहा रियलमी का न्यू टैब लॉन्च होने वाला है क्या? अभिषेक पाल देखो, रियलमी का अभी इमीडिएटली लॉन्च नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब जितने भी टैबलेट्स होंगे जुलाई अगस्त, ये 2-3 महीने होते हैं, यहाँ पे टैबलेट धड़ाधड़ लॉन्च होंगे। जितने भी आपके बजट बोलो या सेमी प्रीमियम, तो खैर आपको बताइए कौन से होते हैं, वो बाद में आते हैं। जैसे सैमसंग के हो जाते हैं, तो ये सब तो आपको बाद में ही मिलते हैं, बट बीच में आपके रियलमी पोको का भी नया वर्जन आना है, तो ये सब आपको जुलाई अगस्त के हिसाब से लॉन्च होगी। सचिन दाहिया आपने लिखा है भैया 25 के में iPad 10 Gen लिया है, आई विल रिकमेंड इट फॉर ऑल। सचिन डेफिनेटली, अगर आपने 25 के में लिया है तो ठीक है, इट्स गुड एंड आई एम हैप्पी कि अगर आपको उससे खुशी मिल रही है तो इट्स वेरी गुड। बाकी और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बाकी क्योंकि उसमें 64 GB स्टोरेज है, आपको लगता है सफिशिएंट है, और काफी लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लैमिनेटेड डिस्प्ले ब्ला ब्ला ब्ला, उन मतलब अगर नेगेटिव पॉइंट का भी आप हमें फीडबैक दोगे एज अ जेन्युइन यूजर, तो मेरे ख्याल से बाकी लोगों को भी इजी होगा जो कि टैबलेट खरीदना चाहते हैं। Someone asked like, yeah, I don't have any work, so I was thinking of a story to just wanted to create an animation of it, but I don't have any idea of animation, so there is no good AI for that. Someone देखो, फिलहाल अभी ब्लेंडर रेंडर के लिए जो AI है वो बहुत ऊपर लेवल में एक्सपर्ट लोगों के लिए है, वो तो नीचे अभी AI लेवल पे कुछ नहीं है। बाकी समवन अगर आपको चाहिए तो आपके पास फ्री टाइम है, आप कोर्सेज ज्वाइन कर लो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वगैरह देख लो। और गाइस, क्योंकि आई थिंक आप लोग काफी सारे लोग स्टूडेंट्स होंगे और आप लोगों के एग्जाम के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, आई होप अच्छे आए होंगे, तो आप लोगों के पास खाली टाइम है, कोशिश करो एआई के बारे में आप लोग सीखो, जानो, चाहे आप फन के लिए सीखो, इमेजेस जनरेट करना, वीडियो बनाना, और धीरे धीरे फिर आप जब रियल एआई पे आओगे तो एलएलएम मॉडल को ट्रेन करना, ये सब धीरे धीरे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको बढ़ जाएंगे, बट एटलीस्ट आप लोगों को हाथ पैर मारना तो शुरू कर देना चाहिए एआई में, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को बहुत यूज होने वाला है। रवि रॉक्स आप लिखा है लालची। लालची आपके लिनोवो का यूआई सबसे बुरा है, कभी रेकमेंड मत करो। रवि रॉक्स, अच्छा चलो आप मुझे बताओ, आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी रिप्लाई भी किया था इसका, तो अच्छा हमें चलो थोड़ा सा हिंट तो दो कि मतलब आपको ऐसा क्या लगता है लिनोवो की यूआई में ऐसा क्या बुरा है। ठीक है, जस्ट बिकॉज बुरा बोल देना इट्स नॉट समथिंग, क्योंकि सबका पर्सपेक्टिव होता है अपना, किसी को लाल रंग अच्छा लगता है तो किसी को ब्लू अच्छा लगता है, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं कि लाल खराब होता है या ब्लू खराब होता है। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपने कहा सर हाउ टू अप्लाई स्टूडेंट डिस्काउंट मेक वीडियो प्लीज। इंग्लिश कम्युनिकेशन देखो, स्टूडेंट डिस्काउंट लगाने के लिए प्रॉब्लम इज बिकॉज मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरे पास कोई स्टूडेंट आईडी नहीं है, इस वजह से मैं कोई स्टूडेंट वो नहीं बना पाता हूँ, क्या कहते हैं, कोई स्टूडेंट वीडियो नहीं बना पाता हूँ। लेकिन अगर क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्टूडेंट हो और अगर आप लोगों ने लिनोवो वेबसाइट पे एज अ स्टूडेंट रजिस्टर किया है, फ्लिपकार्ट पे एज अ स्टूडेंट एलीट क्लब अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है, सैमसंग पे आईडी आता है यूनिडेज पे एज अ स्टूडेंट किया हुआ है, तो कोई भी लोग आप अपना वीडियो बना के आप मेरे को शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को उसका क्रेडिट दे दूंगा। सो दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर हेल्पिंग यू आउट गाइस। अंकित चतुर्वेदी आपने लिखा है अच्छा गाइस, ऑलरेडी टाइम भी हो रहा है, तो मैं बस लास्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ, इसके बाद आज की लाइव हम लोग क्लोज करेंगे।
आपने लिखा है अंकित चतुर्वेदी, आपने कहा सर एट Lenovo website 10% credit card cashback is available now and not so I get Lenovo IdeaPad Tab Pro at 24K। अंकित चतुर्वेदी, आपको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, रात को 12 बजे के अराउंड आप चेकआउट करना, वहां पे एक मिडनाइट सेल होती है और वहां पे कुछ एक डिस्काउंट आता है। आई थिंक मेरे फोन का एक कूपन पड़ा होगा, जस्ट लेट मी चेक। मैंने काफी टाइम पहले रात को चेक किया था वहां पे। एक क्विकली मैंने एक डिस्काउंट कूपन उठाया था वहां से, और क्योंकि वो मैंने यूज नहीं किया है, और अब पता नहीं अभी अवेलेबल होगा या नहीं, ये तो नहीं है। लेट मी जस्ट चेक। नहीं तो आप ग्रैबॉन की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, कभी कभी वहां पे भी कूपन निकल के आ जाते हैं। और यूजुअली उनकी वेबसाइट पे ऊपर ही रिफ्लेक्ट होता है वो। आई थिंक उन्होंने काफी दिनों पहले वो कोड को स्क्रीनशॉट किया था, तो अभी मुझे इमीडिएटली नहीं मिल रहा है। सॉरी गाइस, अभी तो मुझे वो नहीं दिख रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इस पे। बाकी अगर आपको चाहिए तो मेरे YouTube कम्युनिटी पोस्ट पे पुरानी पोस्ट पड़ी हुई है, वहां पे वो कूपन डला हुआ है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अगर वो अभी भी एक्टिव रहेगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पे मिल जाएगा। बाकी मुझे तो अभी मेरे मोबाइल पे वो डिस्काउंट नहीं दिख रहा है कूपन, तो बट एनीवेज वहां पे आई थिंक 1000 या 1100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है उस कूपन से। तो बाकी अभी मेरे को नहीं मिल रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, विकास विश्वकर्मा, आपने कहा सर लिनोवो टैब प्लस में पेन टैब वर्क करेगा ओटीजी से, प्लीज बताएं बिकॉज एंड्रॉइड 6 के ऊपर काम करेगा। विकास, आई थिंक अभी कुछ दिनों पहले एक व्यूअर ने ऑलरेडी ये पेन टैब खरीदा है और वो लिनोवो पे ट्राई कर रहे थे, तो आई थिंक उनके लिए तो काम किया है उन्होंने। तो यस डेफिनेटली इट इज। बाकी अगर आपको इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने किसी ऑफलाइन स्टोर पे जाके आप प्लीज चेक करो, बल्कि वहां पे आप चाहिए तो हार्डवेयर वाइज भी चेक करके आ सकते हो, थ्योरेटिकल नहीं। ठीक है, तो प्लीज चेक आउट देयर और वहां जाके ही कंफर्म करो। तो दैट्स आंसर फॉर यू। बाकी यूजुअली वो कनेक्ट हो जाता है आराम से। कूल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। लाइव सेशन को मैं आज यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं और मैं लाइव में नहीं हूँ तो किसी भी वीडियो में मुझसे कमेंट कर देना, वहां पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आपके नए टैबलेट्स रिसीव हो गए हैं तो किसी भी वीडियो के नीचे कवर के लिए या स्क्रीन गार्ड के लिए कमेंट कर देना, मैं वहां पे आप लोगों के लिए लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी फिर कल मिलते हैं लाइव में। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप को स्कैन नहीं किया है तो स्कैन करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो भी सेल आएगी, ऑफर आएगा, वो मैं वहां पे डाल दूंगा आप लोगों के लिए। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं कल लाइव सेशन में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट गाइस।